अनाउंसमेंट ये था कि हम कम से कम उजरत जो है वो बढ़ा के 25,000 रुपया माना कर रहे हैं। मेरे ख़्याल से जो गुर्बत में फंसे हुए दबे हुए लोग हैं, गुर्बत के और महंगाई के दलदल में जो लोग फंसे हुए हैं, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा अहम चीज़ है कि उनकी उजरत में इजाफ़ा हुआ है तकरीबन 20% से ज़्यादा, तो बल्कि 25% तक अगर, और तो वो एक बहुत फ़ायदा हुआ है। और इसके साथ हम उम्मीद करते हैं कि ये कैस्केड होगा कि अगर आपने 19,000 या 20,000 की तनख्वाह, उजरत वाले की तनख्वाह 25,000 करेंगे तो जिसकी 23 थी उसकी भी आप 27-28 कर लेंगे वगैरह वगैरह। और इसके साथ साथ दूसरा जो इक़दाम उन्होंने उठाया, जो दूसरा अनाउंसमेंट किया है, वो उन्होंने कहा है कि मैं तमाम रिक्वेस्ट करता हूँ बिजनेसेस से कि जिन लोगों की तनख्वाह लाख रुपए से कम हो, उसकी तनख्वाहों में 10% की इंक्रीज़ कर दें। और ये भी 1 अप्रैल से होगा और मिनिमम वेज भी लागू 1 अप्रैल से होगा। और मुझे बड़ी खुशी की बात है कि मैंने शाम को उसके बाद ट्वीट भी किया हमारे बिजनेसेस के और एक्सपोर्टर्स के लोगों से, और मैंने कहा है कि आप ये तनख्वाह बढ़ा दें लोगों की, इंशाअल्लाह ताला हम आपकी तमाम मदद करेंगे एक्सपोर्ट बढ़ाने में भी, आपकी इनकम बढ़ाने में। और ये मैं ऐसे ही कहता चलूँ कि ये जो हम तनख्वाह बढ़ा रहे हैं और जो मालकान को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये सिर्फ सनतकारों के लिए नहीं है, ये मीडिया हाउसेस के मालकान के लिए भी है। तो ये मैं ऐसे ही गोश गुजार करना चाहता हूँ मीडिया हाउसेस के मालकान का कि वो भी चाहें तो बढ़ा सकते हैं। 10% हमारी बड़ी रिक्वेस्ट है और मैं इंशाअल्लाह ताला उधर भी कॉम्पनसेट करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तीसरा जो अनाउंसमेंट किया था वो आप जानते हैं कि मार्च में हुकूमत के अफसरान की तनख्वाह गुज़िश्ता हुकूमत ने बढ़ाई थी, लेकिन उन्होंने पेंशन नहीं बढ़ाई थी। और पेंशन ज़ाहिर है कि जो हुकूमत के लोग काम कर रहे होते हैं वगैरह, अक्सर वो बेचारे साइड पे ट्यूशन पढ़ा रहे होते हैं, दूसरा काम कर रहे होते हैं घर चलाने में, लेकिन जो रिटायर्ड लोग होते हैं, ख़ास तौर पे ज़्यादा ज़ईफ़ लोग होते हैं, वो और कुछ नहीं कर सकते। तो उसके लिए 10% हमने फिल फॉर पेंशन का इजाफे का भी ऐलान किया है और इंशाअल्लाह ताला उससे भी कुछ ज़ख्मों पे मरहम रहेगा हमारे बुज़ुर्ग पेंशनर्स का। तो ये 3 बड़े अनाउंसमेंट थे शहबाज शरीफ साहब के। कल आपको पता है कि शहबाज शरीफ के पहले दिन पे कराची एक स्टॉक एक्सचेंज 1700 पॉइंट्स बढ़ी है। 1700 पॉइंट्स का जो इजाफा था कल का, वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे सिंगल डे बड़ा इजाफा था। कभी भी इतना इजाफा नहीं हुआ एक दिन में जितना कल किया। और जो हैरत की बात है वो ये है कि जिस दिन भी इतना इजाफा होता है उसके दूसरे दिन अक्सर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग होती है और मार्केट कम होती है, लेकिन आज फिर मार्केट जो है वो 333 पॉइंट एक्चुअल ऊपर बंद हुई है, जिसको लेकिन वो आखिरी एवरेज करा तो उन्होंने 270 पॉइंट पे बंद हुई है। तो आज भी अल्लाह ताला की मेहरबानी से मार्केट ऊपर बंद हुई है। कल डॉलर जो था वो नीचे आ गया था, 190 की जो सतह पे डॉलर था वो नीचे आके 183 रुपये, 182 रुपये 80 पैसे 90 पैसे पे बंद हुआ है कल शाम में। आज की खबर यह है कि वो जो 90 पैसे थे वो भी उड़ गए हैं। दिन में 181 रुपये 50 पैसे भी ट्रेड किया, लेकिन इस वक्त मैंने आखिरी चेक किया है तो 182 रुपये 3 पैसे पे था। तो आज फिर 90 पैसे टूटा है। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से जो पाकिस्तानी अवाम है उसको ये बड़ा कॉन्फिडेंस है कि वो शहबाज शरीफ की हुकूमत में ये पाकिस्तान का माशी मुस्तकबिल रोशन होगा और बेहतर होगा। मैं जो शहबाज साहब ने भी कहा कि हम मायूसी नहीं फैलाना चाहते, लेकिन कुछ चीज़ें आपकी गोश गुजार करना बहरहाल ज़रूरी हैं ताकि ये रिकॉर्ड की दुरुस्तगी हो जाए। सबसे पहले आप जानते हैं कि इस हुकूमत ने कहा था कि 3990 अरब रुपए का डेफिसिट होगा, यानी कि तकरीबन 4000 रुपए का डेफिसिट होगा। उसके बाद 4000 अरब रुपए का डेफिसिट होगा, शुक्रिया, 4000 अरब रुपए का डेफिसिट होगा। उसके बाद कुछ अर्से पहले यहाँ पे बैठे हुए एक बड़े जय्यद रिपोर्टर ने कहा था कि नहीं 4300 अरब रुपए का डेफिसिट होगा। मैंने उस पर गुजारिश करी थी कि नहीं 43 का नहीं होगा, 46 का होगा, लेकिन वो भी गलत थे, मैं भी गलत हूँ। इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान का डेफिसिट जो चल रहा है वो 5600 अरब रुपए की स्पीड से चल रहा है। जी हाँ, 5600 अरब रुपए की स्पीड से चल रहा है। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डेफिसिट है। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डेफिसिट बाय फार है, बाय 1500 अरब रुपए से ज़्यादा है। ये जिस नहज पे खान साहब, इमरान खान साहब इकानमी को धकेल पे गए, मतलब ये मईशत के साथ ज्यादती है और पाकिस्तानी अवाम के साथ जुल्म है।
ये जो रोज़ बरोज़ महंगाई बढ़ती है, इसकी एक बड़ी वजह फिस्कल स्टिमुलस होता है। ये फिस्कल पॉलिसी एक्सपेंशनरी होती है, जिसमें आप 5600 अरब रुपए तक का डेफिसिट कर रहे हैं। और ये यहाँ पे स्टोरी ख़त्म नहीं होती है। इसके अलावा 800 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की बात कर रहे हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं 6400 अरब रुपए का डेफिसिट। मैं आपको ऐसे ही बताता चलूं कि मुस्लिम लीग के 5 सालों में इतना डेफिसिट हुआ था जितना खान साहब इस साल करके गए। 800 अरब रुपए के अंदर 220 अरब रुपया तो सिर्फ SNGPL को देना है, LNG और RLNG के नुकसान में। 73 अरब या 80 अरब रुपए कम से कम जैनको को देने हैं उसको लिक्विड रखने के लिए। और 373 अरब रुपए का ये बारूदी पैकेज जो इन्होंने लेकर आए हैं, जो बारूदी सुरंग बिछा के गए शहबाज शरीफ के लिए, 373 अरब रुपए का ये पैकेज दिया इन्होंने। और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो गुज़िश्ता हुकूमत के अफसरान अहलकार बात कर रहे थे, मैं वज़राओं की बात कर रहा हूँ, हुकूमत के अफसरों की बात नहीं कर रहा हूँ, कि जो वज़रा कह रहे थे वो गलत बयानी से काम ले रहे थे। ये बात दुरुस्त नहीं है कि ये खुद फाइनेंस कर सकते हैं। इससे डेफिसिट बढ़ रहा है 373 अरब रुपए। IMF इससे एग्री नहीं हुआ है और ये पाकिस्तान को IMF से ख़त्म कर चुके हैं, जिसको हमको रीस्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, उस पर मैं बात करूंगा। लेकिन ये 373 अरब रुपए इसके अलावा है और ये बेतहाशा नुकसान कर रहे हैं। और उस वक्त जब खान साहब टैक्स ले रहे थे आपसे और पेट्रोल की कीमत बढ़ा रहे थे, उस वक्त इनको ख्याल नहीं आया था लोगों की महंगाई का। लेकिन जब इनकी हुकूमत पे हाथ बात आई तो इन्होंने एकदम यू टर्न एक और ले लिया और नुकसान शुरू कर दिया। और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ये वुज़रा जो बैठे हुए थे काउंसिल में और ये इकोनॉमिक एडवाइजर्स जो बैठे हुए थे, जिनको 30-30, 40-40, 50-50 साल का तजुर्बा, इन्होंने ये करने दिया कि आपने मुल्क के मईशत को दावे पे लगा दिया, मुल्क के मईशी फ्यूचर को दावे पे लगा दिया सिर्फ सस्ती शोहरत के लिए। तो 373 अरब रुपए का ये नुकसान है। तो ये सब मिला लें अगर तो 6400 अरब रुपए का डेफिसिट होता है। मैं और हम शहबाज शरीफ इंशाअल्लाह ताला पूरी अंत तक मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे कि इस डेफिसिट को काबू में लाएं, वरना ये डेफिसिट पाकिस्तान को जहां लेके जाएगा, मैं उधर नहीं लेके जाना दूंगा पाकिस्तान को, उधर नहीं लेके जाएंगे इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान को। ये हमारा मुल्क है, इसको संवारना हमारी जिम्मेदारी है और हमने ये हुकूमत ली है अपनी मेहनत से और इंशाअल्लाह इसको बेहतर करके दिखाएंगे। लेकिन ये बात रगाने रिकॉर्ड पे ज़रूरी है कि ये लोग जो कहते थे कि हम खर्चा कम करेंगे, हम कर्जे कम करेंगे, इन लोगों ने पाकिस्तान को इस साल 6400 अरब रुपए के डेफिसिट की प्रोजेक्शन है। और ये मेरे नंबर्स नहीं है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के नंबर है जो मैंने नहीं देखे थे, जो शौकत तरीन के ज़माने में बने हुए थे। ये मिफ्ता इस्माइल ने नंबर नहीं बनवाए। और ये बात कर रहे थे कि हम खर्चा करेंगे 7500 अरब रुपए का। ये अगर 800 अरब रुपए निकाल दूं तो भी 8700 अरब रुपए से ज़्यादा खर्चा करेंगे। और अगर वो 800 अरब रुपए डाल दूं तो 9500 अरब रुपए का खर्चा करेंगे। कहाँ आप एस्टिमेट कर रहे हैं 7500 अरब रुपए का, कहाँ आप खर्चा कर रहे हैं 9500 अरब रुपए का। और ये बात करते थे कि पिछली हुकूमत ने कर्ज बहुत छोड़ दिया। जो कर्ज इन्होंने छोड़ा है उसको तो आप छोड़ दें कि जितना लियाकत अली खान से लेकर, जो कल शहबाज साहब ने बात करी कि जितना लियाकत अली खान से लेकर नासिरुल मुल्क तक कर्ज लिया गया है, 25,000 अरब रुपया, इनफैक्ट 24,952.9 अरब रुपया, उसका 80% से ज्यादा इमरान खान ने 4.25 साल में लिया है। तो नंबर आ जाएंगे आपके पास, वो भी मैं रख दूंगा आपके सामने। और फिर ये बात करते थे कि वो कर्ज लिया था इसलिए हमारा डेफिसिट ज्यादा है, वरना देखो हमारा प्राइमरी डेफिसिट कितना है, कम है। हम तो प्राइमरी सरप्लस करते हैं, ये कहते थे, झूठ थी, आज तक प्राइमरी सरप्लस नहीं किया। इस साल एक्सपेक्ट करते कि प्राइमरी डेफिसिट इनकी हुकूमत के अंदर जिसमें 11,000 मेगावाट के पावर प्लांट भी शामिल थे, जिसमें बिक्की भलो की हवेली बहादुर शाह भी शामिल था, जिसमें LNG के प्लांट भी शामिल थे, इस सब चीजें थी तो 1600 अरब रुपए का माहाना डेफिसिट, सालाना डेफिसिट था औसतन।
इस साल सिर्फ प्राइमरी डेफिसिट इमरान खान की हुकूमत का, जिसमें इन्होंने एक ईंट नहीं लगाई है, सिर्फ प्राइमरी डेफिसिट 1600 अरब रुपए से ज्यादा है। तो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश तो पीटीआई करके गई है, तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने इसको अभी निकाल दिया, वरना और मुश्किल हो जाती। पाकिस्तान का तिजारती खसारा भी पाकिस्तान का एक रिकॉर्ड करेगा, और पाकिस्तान का तिजारती खसारा इस बार 45 अरब डॉलर का होने का है, जो कि रिकॉर्ड है। पाकिस्तान की इंपोर्ट्स पाकिस्तान की इंपोर्ट्स 75 अरब पे जा रही हैं। 75 अरब की इंपोर्ट्स कर रहे हैं, वो ये भी एक रिकॉर्ड होगा। और ये बात करते थे कि मुस्लिम लीग नून ने करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत छोड़ा सीपैक की वजह से और ग्रोथ की वजह से, तो यहां पे तो ग्रोथ भी नहीं हुई, और इस साल करंट अकाउंट डेफिसिट भी हमसे ज्यादा करके आएंगे। हम अगर 19 का छोड़ के गए थे, ये 20 का करेंगे। ये पाकिस्तान की तारीख का सेकंड हाईएस्ट करंट अकाउंट डेफिसिट होगा। सबसे ज्यादा करंट अकाउंट डेफिसिट मुशर्रफ साहब के आखिरी साल में हुआ था 2007-2008 में, जब 8.1% ऑफ जीडीपी करंट अकाउंट डेफिसिट था, और इस बार ये 6.5% करेंगे, सेकंड हाईएस्ट। उस साल एब्सोल्यूट नंबर में कम था, लेकिन एज परसेंटेज जीडीपी जो था वो 8.1% था। तो ये हुकूमत मुझे छोड़ के जा रही है, हमें छोड़ के जा रही है मसला। एक्सपोर्ट बिल्कुल सही बात है कि 25 अरब रुपए लास्ट ईयर था, जो कि तकरीबन जहां पे हम छोड़ के गए थे, उसको 30 अरब रुपए इंशाल्लाह हो जाएगा इस साल। ये अच्छी बात है, लेकिन इसमें भी देखिए कि प्राइस इफेक्ट जो है वो ज्यादा है। 24% एक्सपोर्ट बढ़ा है, 24% एक्सपोर्ट बढ़ा है, लेकिन इंपोर्ट जो है वो 50% बढ़ा है। तो आप खुद देख सकते हैं कि इसमें कितना प्राइस इफेक्ट है और कितना क्वांटिटी इफेक्ट है। और क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट इतना ज्यादा है, लिहाजा करेंसी के जखायर कम हो रहे हैं। सिर्फ पिछले माह 500 करोड़ डॉलर की कमी आई है करेंसी के जखायर में, बैरून मुल्क की करेंसी के जखायर में, ज़र मुबादला के जखायर में, सॉरी, 500 करोड़ डॉलर एक महीने में कमी आई है, विच इज द लार्जेस्ट सिंगल डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। आई कैन से विदाउट फियर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, फ्रॉम मार्च फरवरी 4 टू फ्रॉम मार्च 4 टू एंड ऑफ मार्च, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। हमारे लिए अब इस गिरती हुई जखायर को, बैनुल अक़वामी क्या बोलते हैं इसको, ज़र मुबादला के जखायर को इस्तेहकाम देना और उसको बढ़ाना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये जो इस वक्त आपको कुछ काफी 100 करोड़ डॉलर में, छोड़े उस नंबर में नहीं जाते, अगले साल आपको 30 बिलियन डॉलर्स की जरूरत है। इस साल भी आपको रिमेनिंग पीरियड के अंदर क्वार्टर में काफी पैसों की जरूरत है जो वापस करने हैं। वो हम कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला, वो हम सब कर लेंगे, आई नो। लेकिन उन चीजों के लिए आईएमएफ जरूरी है। आपने जो लिख के दिया है आईएमएफ को, आपने उसके वादे वहीद की तो खिलाफ वर्जी करी, जो लिख के आपने दिए थे एग्रीमेंट, उनकी भी खिलाफ वर्जी करी। कोई जरूरत नहीं थी ये एमनेस्टी देने की बिजनेसेस को, कोई जरूरत नहीं थी। आपने बस आखिरी में ये कि चलो जाते जाते अपने इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्तों को भी खुश कर दो, आपने अपने रियल एस्टेट दोस्तों को तो खुश कर दिया था, एक और एमनेस्टी उठा के दे दी। ये इमरान खान जो कि हमेशा एमनेस्टी के खिलाफ बात करते थे, अब उन्होंने एमनेस्टी दे दी। और कमाल यह है कि दुनिया में एमनेस्टी दी जाती है कि आपकी पिछली इनकम जितनी थी उसको आप वाइट कर लें। कोई ये थोड़ी देता है कि अगली इनकम भी वाइट कर लेना। इन्होंने अगली इनकम की वाइट, मतलब रियल एस्टेट की इन्होंने क्या, अगले 2 साल तक आप करते रहे, आप चोरी करते रहे, आपको हमने वाइट कर दिया, तो भाई कहां से पैसे आएंगे फिर? तो मैं अब तो पहले काउंट कर रहा हूं कि वो, मैं इमरान खान से रिक्वेस्ट करता हूं कि सर वो 200 अरब डॉलर जो आपने लेके आने थे, उसमें से कम 50 तो भिजवा दो मुझे, बाकी फिर अल्लाह बढ़ाए। मतलब ये लोगों ने ना सिर्फ कोई बात पूरी नहीं करी, लेकिन हर शोबा जिंदगी में इन्होंने, शोबा जात में इन्होंने पस्तगी लाए हैं। कल इंशाअल्लाह ताला हम बात करेंगे आपसे पेट्रोलियम की और पावर की, लेकिन आज हम ये चाह रहे थे कि आपके सामने कुछ चीज़ें मैं ये रख दूं आपके सामने कि ये क्या हमारे मसाइल हैं। एक बात और भी करना चाहता हूं कि इन्होंने पीएसडीपी भी कम कर दिया, 900 से 700 किया, लेकिन खर्च इन्होंने सिर्फ 450 अरब रुपए किया है, और ये भी फाइनेंस से प्लानिंग में गया है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये 500 अरब रुपए की स्पीड पे भी थे। हम कोशिश करेंगे कि पीएसडीपी के ऊपर जो प्रोजेक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा थ्रो फॉरवर्ड है वहाँ पे हम कम करें, और जो प्रोजेक्ट के अंदर कॉस्ट बढ़ जाती है अगर आप स्लो पैसे दे रहे होते हैं तो वहाँ कर लें।
लेकिन बहुत ज़्यादा गंभीर मसाइल छोड़ के गए खान साहब, बहुत ज़्यादा गंभीर मसाइल पीटीआई छोड़ के गई है। और पिछले 2 महीने से जो इन्होंने सौतेला सलूक किया है हुकूमत पाकिस्तान से, माशियत पाकिस्तान से, उसकी नज़ीर नहीं मिलती। जो महंगाई इन्होंने की है, और महंगाई उनकी कौन सी थी कि एसपीआई जो करती है, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, अगर वो 15% या 17% था, तो जो गरीब तरीन 20% पाकिस्तानी है उनके लिए 19% होता था। हमेशा ये हुआ है। कभी भी पाकिस्तान का अगर इमरान खान से पहले दौर देखें तो एसपीआई पहले तबके के लिए, अमीर लोगों के लिए ज़्यादा होती थी, गरीब लोगों के लिए कम होती थी। खान साहब ने ये भी उल्टा कर दिया। रूरल इन्फ्लेशन हमेशा कम होता था, अर्बन इन्फ्लेशन ज़्यादा होता था। खान साहब ने ये भी उल्टा कर दिया। फूड इन्फ्लेशन को आम इन्फ्लेशन से ज़्यादा कर दिया, ये भी उल्टा कर दिया। हर जगह इन्होंने गरीब को मारा है और अमीर को आसानी की है। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी थोड़ी देर मेरे दोनों भाई भी आपसे बात करें। मुसद्दिक साहब पहले आप बात कर लें, मैं यूँ कर दूँ या आप करें? बहुत शुक्रिया जी। मैं सिर्फ चंद इजाफी बातें आपसे करना चाहता हूँ। पहली बात तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप घर भी चलाते हो और आपका खर्चा बढ़ जाए और आमदनी